पार्किंग बनाई जा रही है। मतलब अभी ये 50 फीट और गहरा गड्ढा करना है इसको, और लेकिन इतने गड्ढे पर ही आसपास के लोगों की, जैसे SC ST की बस्ती पीछे है, उनके घर गिर गए हैं, उसी में समा गए हैं, लोगों की जान जा रही है। उससे वीडियो को कोई मतलब नहीं है वीडियो को। और सारा आते हैं यहाँ अपना ले जाके। अब ये देखिए इतना बड़ा कैटरपिलर खड़ा है, रात को ये 2 बजे 3 बजे खुदाई करते हैं और थर्रा जाता, पूरा थर्राहट हो जाती है मकानों में। हम लोग तो कभी कभी बाहर 2 बजे 3 बजे निकल करके मना करते हैं, तो इनका ऑपरेटर और इनका जो मालिक है वो ठेकेदार, वो कहता है कि ज़्यादा बोलोगे तो इसी के नीचे डाल करके कचर देंगे। ये पूरा गली डैमेज हो गया, मेरा सीवर कनेक्शन खत्म हो गया, मेरा वाटर लाइन खत्म हो गया, मेरा बिजली कनेक्शन डैमेज हो गया, आने जाने का रास्ता सब कुछ खत्म हो गया। नमस्कार, देख रहे हैं आप बतंगड़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुश रंगीना। इस समय मेरी मौजूदगी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के राम कटोरा पर है। यहाँ पर शहर के बीचों बीच घनी आबादी है और घनी आबादी के बीचों बीच एक बिल्डिंग बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि ये 200 फीट का गड्ढा जो है वो यहाँ किया गया है। लेकिन ये गड्ढा सिर्फ अपनी ज़मीन पर ही नहीं किया गया है, गड्ढा इतना गहरा किया गया कि बगल के जो प्रॉपर्टी है उस पर भी उसका असर देखने को मिला। इतना ज़्यादा गहराई होने के बाद डबल डोर की जो है, कहा जा रहा है कि डबल पार्किंग बनाई जा रही है। मतलब अभी ये 50 फीट और गहरा गड्ढा करना है इसको, और लेकिन इतने गड्ढे पर ही आसपास के लोगों की, जैसे SC ST की बस्ती पीछे है, उनके घर गिर गए हैं, उसी में समा गए हैं। इसके अलावा अभी कल रात को भारी बारिश के कारण इतनी इन्होंने गहराई कर रखी है कि आप देख सकते हैं ये पूरा रास्ता जो चलने वाला है, जो सीधे सड़क पर मिलता है, यही एकमात्र रास्ता है। देखिए ये भी पूरा इसी गड्ढे में समा गया। अब इस रास्ते से आने वाला जो परिवार है उसका पूरी तरीके से बाहर जाना, यानी कि वो पूरी तरीके से रुक गया है। और ये दीवार का क्रैक आप देखिए, ये भी कभी भी ये रास्ता ढह सकता है। इस समय हम खतरों पे खेल करके इस जगह पर खड़े होकर के आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि मुझे खुद भी लग रहा है कि ये हिल रहा है, ये रास्ता हिल रहा है। मैं उस पार से नांग करके कैसे कैसे यहाँ तक पहुँची हूँ और इस रास्ते पर आकर के उस परिवार के पास जा रही हूँ, जो कि कल रात 10 बजे इस हादसे होने के बाद इनका पूरा रास्ता जो है बंद हो चुका है, वो अंदर है। और वो 2 दंपत्ति हैं, बुजुर्ग हैं, और अभी तक प्रशासन ने इनकी हेल्प नहीं की है। आइए हम आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जो दंपत्ति हैं, ये इनका घर है और आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके घर का भी हालात जो है वो बिल्कुल ख़राब है और इनका अभी तक कोई मदद नहीं हुआ है। ये बताइए अंकल जी, कल रात को कितना बड़ा हादसा हुआ, कहाँ पर है ये इलाका, ये सब? ये राम कटोरा पर पिसहरिया कुआं है। पिसहरिया कुआं पर शाह नर्सिंग होम और आई केयर हॉस्पिटल है, उसके ठीक सामने ये जगह है। और पहले इसमें कृष्णा लॉन नामक चलता था और उसके बाद फिर इन्होंने इसमें 200 करोड़ रुपए की लागत से इसमें मल्टीपल बनाना शुरू किया। और ये कुल टोटल करीब 16-17 हज़ार वर्ग फीट ज़मीन में 50 फीट गहरी खुदाई की जा रही है, जिसमें नीचे 2 मंजिली भूमिगत पार्किंग इनको बनानी है ये प्लान में। उसके बाद फिर 2 बैंक्वेट हॉल ऊपर बड़े बड़े बनाने हैं, उसके ऊपर 50 कमरों का इनको होटल बनाना है। अब तक हादसे कितने हो गए? हादसे कम से कम 4-5 हो चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। विकास प्राधिकरण को भी हमने दिया और एप्लीकेशन दिया, बस कुछ नहीं, दे करके चले आ रहे हैं और उसके बाद फिर सारी चीज़ें ख़त्म। एक बार हमको जो है फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि एक आकर के आप अपनी बात रखें, तो हमने कहा कि हम वहाँ क्या गढ़ा लेकर के आएँ, आप मौके पर आइए, पहले वो वस्तु स्थिति देखिए कहाँ क्या क्या हो रहा है। हम वहाँ गढ़ा लेके आ नहीं सकते, उतना बड़ा कैटरपिलर भी लेकर के नहीं आ सकते। रास्ते पूरे ढह गए हैं इस गड्ढे में। ये कब हुआ? ये रात को ठीक 10:30 बजे, 10:15 बजे हुआ। ये बताइए कि ये हादसा जो आपका पूरा रास्ता ढह गया है, ये रास्ते का ढहना जो है वो कब हुआ? आज ये बीती रात को हुआ है। बीती रात को हुआ है। आपकी जान जाते जाते बिल्कुल 7 मुश्किल से 7 मिनट बीता होगा। हम अंदर घुसे हैं और हमें ये इतनी तेज आवाज़ हुई, लाइट चली गई मेरी, मुझे ये फील हुआ कि क्या बिजली गिर गई क्या। बस हम देखने के लिए बाहर आए तो देखे ये कांड हुआ है। क्या क्या चीज़ गिरा है? मेरा ये पूरा गली डैमेज हो गया, मेरा सीवर कनेक्शन ख़त्म हो गया, मेरा वाटर लाइन ख़त्म हो गया, मेरा बिजली कनेक्शन डैमेज हो गया, आने जाने का रास्ता सब कुछ ख़त्म हो गया। तो फिर उसके बाद आपने किसी को इन्फॉर्म किया इन सारी चीज़? इन्फॉर्म किया, सुबह इन्फॉर्म किया है मैंने, लेकिन अभी तक हाँ कर रहे हैं सब लोग। 4-5 लोग आकर के देख गए कि केबल क्योंकि केबल अंडरग्राउंड है, अब वो सब देख के गए हैं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। तो आपका
घर भी पूरा क्रैक पड़ चुका है इस गड्ढे की वजह हाँ, इस गड्ढे की वजह से पूरा घर हिला। इतनी तेज धमक होती है। समझ लीजिए 2 महीना पहले पीछे हरिजन बस्ती की दीवार साथ गिरी, एक इस बिल्डिंग की दीवार, एक इस बिल्डिंग की दीवार गिरी, एक इसकी गिरी, और साथ में हमारा जो पार्क मतलब पाथ है ये पूरा गिर गया। तो सोचिए इतनी भारी चीज़ जब गिरेगी तो वैसे ही ये शहर के बीचों बीच इतने गहरे गड्ढे हो रहे हैं, क्या वीडियो वगैरह को पता है? हाँ, इन्होंने क्या बताया था। अभी ना ये सब काम हो रहा है, वीडियो वालों को जानकारी इतना कुछ हो रहा है। इन लोगों ने बाहर नक्शा लगाया है तो कुछ वीडियो की परमिशन से लगा होगा। लेकर के चले जाते हैं, वीडियो वाले आते हैं यहाँ, इनके जेई और वो लोग भी आते हैं, बाहर लिफाफा पकड़ा दिया जाता है और चले जाते हैं। मतलब लोगों की जान जा रही है, उससे वीडियो को कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है वीडियो को। और सारा आते हैं यहाँ अपना ले जाके। अब ये देखिए इतना बड़ा कैटरपिलर खड़ा है, रात को ये 2 बजे 3 बजे खोदाई करते हैं और थर्रा जाता, पूरा थर्राहट हो जाती है मकानों में। हम लोग तो कभी कभी बाहर 2 बजे 3 बजे निकल करके मना करते हैं, तो इनका ऑपरेटर और इनका जो मालिक है वो ठेकेदार वो कहता है कि ज़्यादा बोलोगे तो इसी के नीचे डाल करके कचड़ देंगे। अच्छा, इतना मतलब खुद प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में इतनी बड़ी धमकी? इतनी बड़ी धमकी है। अभी 23 तारीख को इन्होंने 15 अगस्त को दिया है, और जब हमने मना किया, रात को ही 2 बजे खोद रहे थे, तो ये लोग आए और इन्होंने ये कहा कि खोद करके यहीं पर फेंक देंगे यहाँ से 50 फीट नीचे, और उसके बाद कैटरपिलर से कचर देंगे और तुम्हारा पता भी नहीं लगेगा, फेंकवा देंगे। 4 दंपत्ति ही यहाँ रहते हैं। बस ये किसी भी समय किसी भी तरह का ये मोहनलाल नामक जो व्यक्ति है जिसकी संपत्ति है और ठेकेदार लगे हैं, किसी दिन कोई भी समय कभी भी यह अप्रिय घटना घट सकती है कि मार दिए जाएं या ऊपर से फेंक दिए जाएं, पूरा लावारिस खुला हुआ है, घर गिर जाए। गड्ढे का विरोध क्यों आप ही कर रहे हैं? जी नहीं, हम भी कर रहे हैं, उधर वो बगल में ये जितने हरिजन हैं वो भी कर रहे हैं, भाई साहब भी कर रहे हैं, वो सामने एक पास जिनका घर सटा हुआ है वो लोग कर रहे हैं। हाँ, और ये बगल में ये डॉक्टर साहब हैं जिनमें 25 परिवार मल्टीपल इमारत में हैं, वो भी कर रहे हैं। क्योंकि मल्टीपल जो इमारत है उसमें 25 परिवार है और उनका भी रास्ता जो है वो आप देख सकते हैं कि टूट चुका है और उनकी भी बिल्डिंग पर खतरा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल देखिए यही है कि ये जो बड़े गड्ढे खोदे गए हैं, ये जो दीवार है ना, ये देखिए ये भी हिल रही है पूरी तरीके से, ये दीवारों पे पूरे क्रैक पड़ चुके हैं। ये रास्ते जो है ना, ये पतले सकरे रास्ते आधे आगे से गिर चुके हैं और इस गड्ढे में समा चुके हैं, और इसके पीछे जो हरिजन बस्ती है उनके भी कई घर गिर चुके हैं। और आप देख सकते हैं रात को जब हादसा हुआ होगा 10 बजे के करीब, तो देखिए एक लेडीज जो यही घर में रहती हैं वो इसी रास्ते से होकर के आ रही थी, और जैसे ही वो घर में पहुंची हैं और वैसे ही ये रोड जो है वो गिर करके उस गड्ढे में समा गई है। और ये पेड़ गिरने वाला है, ये टीन वीन देखिए मौके पर हम दिखा सकते हैं कि गिर करके देखिए कैसे नीचे पहुंच चुकी है। तो ये देखिए इतना बड़ा गड्ढा और इस मेन जो है घनी आबादी में जान माल का खतरा, और वीडियो के नाक के नीचे इतना सब कुछ हो रहा है। इनको प्रार्थना पत्र दिया गया, नगर निगम को बताया गया, 10 प्रार्थना पत्र इनका कहना है कि दिए हैं, लेकिन इनका कहना है कि लोग आते हैं, लिफाफा लेते हैं, चले जाते हैं और बात वहीं दब जाती है। हाँ, यही हकीकत है कि लोग आते हैं, लिफाफा लेके चले जाते हैं। अरे सिर्फ यही नहीं, जब ये बिल्डिंग बन रही थी ना, तब भी हम लोगों की ये पूरी दीवार गिर गई थी, हम लोगों के पूरे घर में क्रैक है। समझ लीजिए कि हम 2016 से सफर कर रहे हैं, हम लोग खतरे में रह रहे हैं यहाँ पे। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार विकास प्राधिकरण, नगर निगम। जिम्मेदार कौन? विकास प्राधिकरण, नगर निगम। योगी जी जिम्मेदार हैं। योगी जी क्यों जिम्मेदार है? इसलिए जिम्मेदार है कि उन्हीं की ये शहर है। जितना कुछ घट रहा है और कोई सुनने वाला कोई है ही नहीं, कोई सुनने वाला है ही नहीं। और मोदी जी जिम्मेदार हैं, सबसे बड़ी चीज मोदी जी जिम्मेदार हैं, उनकी ये विधानसभा लोकसभा क्षेत्र है। परिवार बहुत डरा हुआ है और डर के साए में जी रहा है। हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग से अगर फर्क पड़ता है तो प्लीज़ जागिए वीडियो, क्योंकि यहाँ पर एक ही परिवार नहीं, लगभग 25 से 30 परिवार की ज़िंदगी का सवाल है। एक बड़ी मल्टीपल बिल्डिंग तो बन जाएगी, उसके ऊपर 50 कमरे भी बन जाएंगे, 2 जो है वो पार्किंग भी बन जाएगी, लेकिन उसके बीच में जो नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई आखिर कौन करेगा? जी क्या नाम है आप? मेरा नाम कविता खत्री है। मैं बाबू देवकी नंदन खत्री की पौत्र वधू हूँ। आपको बता दें कि बाबू देवकी नंदन जी वही जिन्होंने चंद्रकांता के जो लेखक थे, ये उनके पोते की बिल्डिंग है और जो इस बिल्डिंग में इस समय खतरा मंडरा रहा है। क्या हालात?
अब हालात तो मैं क्या बोलूँ, वो बगल में इतना ज़्यादा उन्होंने नीचे तक गड्ढा कर दिया है, जिसकी वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। पूरी पूरी रात जागते, मेरा तो रूम ही उसी साइड है, इतना शोर कि सोना ही नहीं हो पाता था। अब तो जैसे लगता है कि वो कंप्यूटर की तरह फीड हो गई है दिमाग में, वो आवाज़ वो बजती रहती है, उसी में रहना ही है। और बिल्डिंग गिरने का भी खतरा है। बिल्कुल खतरा है। वो तो क्या आप कहें? देख ही रही है ना, आई है तो देख रही है ना क्या हालात है यहाँ पे। किस तरह से जब कल रात हादसा हुआ तो क्या माहौल? सब डर गए थे, बच्चे वाले हैं, हमारे सामने डॉक्टर नीलेश मौर्य रहते हैं, ऊपर भी कश्यप जी रहते हैं, सब लोग परेशान हो गए। मेरे हस्बैंड इस समय मुंबई में हैं, तो सब परेशान थे। मतलब बड़ा हादसा होते मुझे ये आराम था कि सब लोग हैं तो मुझे डर नहीं है, सब संभाल लेंगे। भैया पूरी रात लगे रहे, सुबह से लगे रहे। अभी तक कोई प्रशासनिक मदद मिली? अब ये तो भैया लोग ही समझते हैं, अभी तक कोई प्रशासनिक मदद नहीं मिली है। संजय कुमार। संजय जी, क्या मामला है अभी? बात ये है कि लगभग ये 2 साल से इनका काम चल रहा है खुदाई का। हम लोगों ने कई बार बताया इस बिल्डिंग के सारे लोगों ने कि भैया इसको थोड़ा देख लीजिए। और ये बगल में राकेश खत्री का 5 फुट का गली गया है, उसके बगल में 6 फुट की हमारी गली है, हमारी एक बाउंड्री है, पूरी हमारी बाउंड्री गिर गई। उसके बाद वो राजेश खत्री का जो आने जाने का रास्ता था वो भी पूरा ख़त्म हो गया। उसके बाद मेरी बिल्डिंग से सटा हुआ जो हमारी बिल्डिंग के बगल की गली थी वो पूरा ढह गया, हमारे सीवर पूरे बह गए। अब यहाँ तक कि जितने फ्लैट में लोग हैं सबको लैट्रिन नहाना धोना के लिए सारी समस्या हो रही है। इनका जो कोई ठेकेदार है वो परसों आया था, हमने उसको बताया कि देखिए हमारी दीवारें फट गई हैं, इसको तुरंत सही करवाइए। वो देख कर चला गया, बोला कि मैं कल देखता हूँ। और उसके बाद रात को लगातार बारिश हुआ और पूरा का पूरा ढह गया। अब स्थिति ये है कि सारे फ्लैट के जो भी ओनर हैं सारे लोग परेशान हैं, उनकी बीवी बच्चे सब लोग नहाने धोने बगल के रूम के होटल लिए, कोई लोग रात भर बेसमेंट में दूसरे के यहाँ इंतजार किए कि किसी तरह सुबह हो। स्थिति इतनी है कि ये लोग डर भी लग रहा है, जान का डर लग रहा है। बिल्डिंग की स्थिति ये हो गई है कि पूरा नींव पूरा नीचे तक चला गया, क्योंकि इन्होंने 30 फुट तक गहराई तक 20 फुट तक से ऊपर खनवा दिया है। नीचे से पानी लगातार फेंक रहा है, सोता निकला है, क्योंकि बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम में पानी का लेवल बहुत ऊपर हो गया है। इनको बारिश में इस तरह से खुदाई नहीं करवाना चाहिए। पहली बात इन्होंने जिम्मेदार किसको मान रहे हैं? ये जिम्मेदार इनका जो लैंड ओनर हैं मोहनलाल सेठ जी हैं, उनके जो ठेकेदार हैं और बीडीए के अधिकारी हैं, वो सही समय पर जाकर जांच पड़ताल करना चाहिए। मानक के विपरीत काम हो रहा है। मानक के विपरीत हो रहा है, क्योंकि बीडीए का गाइडलाइन है कि अपनी बाउंड्री से 2 मीटर कम से कम 2 मीटर छोड़कर, नहीं तो 5 मीटर तक बड़ी बिल्डिंगों के लिए 5 मीटर छोड़कर बेसमेंट बनाना चाहिए। और जबकि हमारी बिल्डिंग की दीवार उनकी दीवार से 10 फुट की दूरी पर था, उसके बाद भी 10 फुट पूरा मिट्टी बह गया, क्योंकि इतना गहराई तक ये इन्होंने काटा है, वो पूरा एकदम पूरा का पूरा चला गया है। स्थिति बहुत नाजुक है। बिल्डिंग का नींव भी धंस गया है, बिल्डिंग थोड़ा तिरछी हो रही है। अभी उनसे कहा गया है कि तुरंत कार्रवाई करके बालू फालू उसको भरवा कर उसको किसी तरह से रोका जाए। कितने परिवारों की जिंदगी खतरे में? कम से कम 20-22 परिवार इसमें रहते हैं। और प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई मदद मिली? अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। देखिए, इस दीवार को नांगते हुए मैं इधर आई हूँ, क्योंकि रास्ता है नहीं। इसी रास्ते से मुझे सीधे जाना था सड़क पर, लेकिन क्योंकि रास्ता नहीं है तो नांग कर मैं उस परिवार के पास गई थी। और अब देख सकते हैं आप कि किस तरीके से हम बाहर निकल रहे हैं। बगल वाली जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की जो गलियारा है, उस गलियारे से देखिए जहाँ पर देख सकते हैं कि ये सब पानी वानी रिस रहा है, नाली वाली है, उस जगह से हम जा रहे हैं, क्योंकि उस परिवार का यही एक रास्ता है जो दूसरे के घर से निकलता हुआ है। और हम उस जगह पर जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं। काफी आप उधर का दिखाइए कि कैसे कैसे जो है वो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और इस परिवार से मिलने की कोशिश। अब सोचिए, जब हम लोग वहाँ तक पहुँचने में इतनी मशक्कत कर रहे हैं, तो वो परिवार जो बुजुर्ग हैं, 4 दंपत्ति रहते हैं, उनका आखिरी घर है, वो कैसे निकल रहे होंगे। और इस गंदगी और इस जो है यहाँ से निकलते हुए इनके देख सकते हैं पार्किंग में, बिल्डिंग पे एक पार्किंग है, उस पार्किंग का रास्ता है, उस रास्ते से जो है वो हम अंदर वहाँ उस छोर तक पहुँचे और हमने आप तक वो रिपोर्ट दिखाई।
और आसान नहीं होता है कोई भी रिपोर्ट आप तक पहुंचाना, क्योंकि किसी की जान माल का खतरा है और हम भी अपनी जान खतरे में डाल करके आप तक ये रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। आप संज्ञान लीजिए, आगे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि किसी परिवार, ये पूरी जो बिल्डिंग जिसमें से हम जा रहे हैं ना, इसके नीचे पूरा खड्डे हैं, पूरा गड्ढे हैं, ये बिल्डिंग भी उसमें समा सकती है। ये खतरे पर है पूरी बिल्डिंग। और आप देख सकते हैं नीचे पूरा, ऊपर से तो हम जा रहे हैं, नीचे पूरा गड्ढा खोदा हुआ है और बस ये टिकी हुई है किसी तरीके से। और इस बिल्डिंग में, इस पार्किंग अपार्टमेंट में 25 परिवार रहता है और इस 25 परिवार की जान भी खतरे में है। और आपको अब हम देखिए बाहर आ गए हैं इस बिल्डिंग से और बाहर से रास्ते दिखाते हैं। अच्छा जी, सीधा चलिए और थोड़ा सा रास्ते दिखाइए। देखिए अब हम मेन रोड पर आ गए हैं और मेन रोड पर से देखिए अब हम इस गली से जा रहे हैं। अभी हम वहाँ थे, आगे आइए। अभी हम वहाँ थे और देखिए अब हम उस जगह से यहाँ पर पहुँचे हैं। अंदर से जो रास्ता हमने आपको दिखाया है, और ये रास्ता देखिए पूरा ख़त्म हो चुका है उस जगह तक जाने पर जहाँ पर वो भैया आपको दिखाई दे रहे हैं। और वहीं पर हम नांगते हुए जो है इस बिल्डिंग के अंदर से होते हुए हम वहाँ तक पहुँचे थे। तो ये आज की रिपोर्ट है। और ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं, ये इतनी मंजिला जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग भी इसमें समाहित हो सकती है, इस खड्डे में समाहित हो सकती है, क्योंकि पूरी दीवार खा चुकी, नीचे से खोखली हो चुकी है और खोखले होने के बाद कभी भी इसमें ये गिर सकती है। अब आप देख सकते हैं वो भैया किस तरीके से नांग रहे हैं और उस पार जाने के लिए। वही वो जो दंपत्ति रहते हैं, वो टीन का शेड देखिए, वो किस तरीके से टीन का शेड जो है वहाँ गिरा हुआ है। मतलब एक गहराई में पूरा के पूरा मलबे में समा गया पूरा रास्ता और अब बिल्डिंग भी।